ज्ञान दे सकता है? इसे क्वार्टर ने प्रकाशित किया है। प्रिय मित्र, सत्य को कोई भी पकड़ नहीं रहा, बस कुछ भी लिखे जा रहे हैं। एक गुरु शिष्य को वही दे सकता है जो उसने जाना है, अर्थात उसके पास है। ये केवल शिष्य ने देखना है गुरु कैसा चाहिए। जीवन में कुछ भी सिखाने वाले सैकड़ों गुरु जाने अनजाने में बनते हैं। जीवन में गुरु की बड़ी महत्ता है। जिसने पूर्ण सत्य ज्ञान देने वाला शब्द गुरु नहीं खोजा, उसका जीवन व्यर्थ गया। मंत्र, तंत्र, जाप, ध्यान, समाधि, अजप, जाप, श्वास पर ध्यान अर्थात जाप ध्यान या कोई भी क्रिया वाला गुरु तो आप जन्मों जन्मों से बनाते आ रहे हैं। इसलिए आप भटक अर्थात सुख दुख भोग रहे हैं। अब तो ऐसा सत्य शब्द सद्गुरु ढूंढो जो ये सब बंधन छुटवा दे, आपको अपना ही। क्या आज तक ऐसा कभी हुआ है कि किसी प्यासे की प्यास बुझाने के लिए कुआं उसके पास तक चलकर गया हो? अपनी दुनिया में जब हम महान गुरुओं की बात करते हैं तो एक हैं गुरु द्रोणाचार्य। उनसे शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी शरण में पहुंचे थे एकलव्य। परंतु क्या उन्होंने एकलव्य को ज्ञान दिया? ज्ञान देना तो दूर की बात है, उन्होंने तो एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से भी मना कर दिया था। इसके बावजूद भी उस तिरस्कृत शिष्य ने गुरु के प्रति अपनी अटूट और प्रगाढ़ श्रद्धा के बल पर वह काबिलियत हासिल करी कि जीते जागते गुरु द्रोणाचार्य को अपनी इज्जत बचाने के लिए मिट्टी के बने गुरु द्रोणाचार्य जी। अनुरोध के लिए आपका आभार। छोटा ही उत्तर दूंगा। क्या इस कलयुग में किसी को गुरु मिल सकते हैं? शायद नहीं। योग्य गुरु का मिलना आपके प्रारब्धों पर निर्भर करता है। हाँ, आपको ऐसे गुरु जी जरूर मिल जाएंगे जो शिव का अवतार हैं और गुरु नानक जी का भी अवतार हैं, जैसा वो लोग मानते हैं, जिनकी खुद की कोई शिक्षा होती ही नहीं और ना ही उन्होंने समाज की भलाई के लिए कोई कार्य ही किया होता है। सिख समाज को भी ये स्वीकार्य है कि वे गुरु नानक जी के अवतार हैं और बहुत से सिख भी अपने गुरुओं को छोड़कर उनके चरणों में बैठे मिलते हैं। ये गुरु चक्करों में ना पड़े। गुरु आपके माता पिता या आपके इष्ट स्वयं ही हैं। कोई साधना करनी हो तो एक गुरु अपने शिष्य को तनिक भी ज्ञान नहीं दे सकता। बात तो शिष्य की है कि वह क्या ज्ञान ले सकता है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि गुरु शिष्य को उतना ही ज्ञान दे सकता है जितना वह लेने में सक्षम हो। अगर वह पात्र सत्य का है तो एक झूठे गुरु से भी सत्य की ओर ही जाएगा, और अगर वह पात्र अहंकारी अथवा झूठ का है तो एक ब्रह्म ज्ञानी से भी अपने झूठ को ही दृढ़ कर ले जाएगा। यूं तो संसार में कहा जाता है कि तुम्हारे पास जो है वही किसी और को दे सकते हो, परंतु अध्यात्म में ऐसा अनिवार्य नहीं है। अध्यात्म में देने वाले से ज्यादा लेने वाले पर निर्भर करता है। गुरु सबसे पहले शिष्य की पात्रता की परख करता है। पात्रता के आधार पर ही उसे गुरु का अनुदान मिलता है। वर्षा का जल सर्वत्र समान रूप से बरसता है। एक घड़े में वह थोड़ा सा इकट्ठा होता है, बाल्टी में कुछ अधिक और सागर में तो वह जितना डालो वह स्वीकार कर लेता है। गुरु के पास देने को सब कुछ है, उसे देखना है कि शिष्य उसे हजम भी कर सकता है या नहीं। एक पेट के रोगी को आप हलवा पूरी खिला दें पर वह उसे हजम कर सकता है या नहीं, ये भी देखना पड़ता है। गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता का अर्थ है अपने को ये सिद्ध करना